नमस्कार मेरे प्यारे दर्शकों, आपके अपने YouTube चैनल देववाणी व्याकरण पर मैं ललित मोहन शास्त्री आपका स्वागत। आइए आज हम उपसर्ग की जानकारी ले लेते हैं। उपसर्ग परिभाषा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले, जो शब्दांश शब्दों व धातुओं के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला दे वे उपसर्ग कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, उपसर्ग जो है वो शब्द व धातु के पहले जुड़ता है और प्रत्यय जो होता है वो शब्द व धातु के बाद में जुड़ता है। दोनों विलोम होते हैं। उपसर्ग पहले, प्रत्यय बाद में। हम अगले वीडियो में प्रत्यय की चर्चा करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं कि उपसर्ग का अर्थ क्या होता है। उप पहले, सर्ग का मतलब होता है चिपकना, यानी जो पहले चिपकते हो। किनके? शब्दों व धातुओं के पहले जुड़ना या चिपकना उपसर्ग कहलाते हैं। चलिए हम संस्कृत की परिभाषा और पढ़ लेते हैं। एक श्लोक आता है संस्कृत में कि उपसर्गा धातुअर्थो बलाद्यन्यतर नियते आहार प्रहार संहार विहार परिहारवत, यानी उपसर्गा धातुअर्थो बलाद अन्यतर नियते आहार प्रहार संहार विहार परिहारवत। इसकी जानकारी लेते हैं हम। उपसर्ग के प्रयोग से धातु व शब्दों के अर्थ को बलपूर्वक अन्य अर्थ की ओर ले जाया जाता है। यानी शब्द व धातु के पहले जब उपसर्ग जुड़ जाते हैं तो उसका जो मूल अर्थ होता है उससे अलग अर्थ और आने लग जाता है। सभी भाषाओं में नए शब्दों की उत्पत्ति उपसर्ग व प्रत्ययों को जोड़कर ही की जाती है। उसी प्रकार हिंदी में और संस्कृत में भी उपसर्गों को जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। हम जानकारी ले लेते हैं। जैसे हार शब्द के साथ भिन्न भिन्न उपसर्गों का प्रयोग होने पर अर्थ भी भिन्न भिन्न हो जाते हैं। हार शब्द यहाँ पर एक है, लेकिन इससे पहले हम जब अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग करेंगे तो नए अर्थ आ जाएंगे उनके। जैसे आ प्लस हार हमने जोड़ा, आहार बनता है। आहार का मतलब होता है भोजन। हार से पहले हमने प्र उपसर्ग का प्रयोग किया तो बनता है प्रहार, यानी आक्रमण करना। हार से पहले हमने सम उपसर्ग का प्रयोग किया, बनता है नष्ट करना, संहार यानी नष्ट करना। हार से पहले वी उपसर्ग का प्रयोग किया तो बनता है विहार। विहार का मतलब होता है भ्रमण करना। हार से पहले जब हमने परि उपसर्ग का प्रयोग किया, बना परिहार। इसका अर्थ हो गया छोड़ना। हार से पहले हमने उप उपसर्ग का प्रयोग किया, बना उपहार। इसका अर्थ हो गया भेंट देना। अब देखिए, शब्द हमारे पास एक ही था, हार, और इसके आगे जैसे ही हमने अलग अलग उपसर्गों का प्रयोग किया, अलग अलग अर्थ हमारे सामने आ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्गीकरण कर लेते हैं कि उपसर्ग जो है वो कितने प्रकार के हैं, उनकी हम चर्चा कर लेते हैं। वर्गीकरण के आधार पर बात करते हैं। सबसे पहले आता है संस्कृत के उपसर्ग। जो संस्कृत के 22 उपसर्ग है उनका हिंदी में प्रयोग होता है। उनमें से एक उपसर्ग का हिंदी में प्रयोग नहीं होता, वो होता है अपि उपसर्ग। बाकी जो बच गए 21 उपसर्ग उनका हिंदी में प्रयोग होता है। इसके बाद में नंबर 2 पे आते हैं हिंदी के उपसर्ग, जो हिंदी के खुद के हैं। उसके बाद में आते हैं संस्कृत के जो अव्यय है उनका भी उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है। बाद में आते हैं अरबी फारसी के उपसर्ग। अरबी और फारसी जो भाषा है उसके भी उपसर्ग हिंदी में आते हैं, और अंग्रेजी के उपसर्ग भी आते हैं। हम इस वीडियो में संस्कृत के और हिंदी के उपसर्गों की चर्चा करेंगे। अगले वीडियो में हम संस्कृत के जो अव्यय का उपसर्ग के रूप में प्रयोग होता है, अंग्रेजी के उपसर्ग का और अरबी फारसी की चर्चा करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। संस्कृत के उपसर्ग। सबसे पहले हम संस्कृत के उपसर्ग की चर्चा करते हैं। संस्कृत के उपसर्ग, संस्कृत के मैंने अभी भी बताया आपको 22 उपसर्ग होते हैं। इनमें से जो अंतिम उपसर्ग है अपि, इसका हिंदी में प्रयोग नहीं होता। कौन कौन से उपसर्ग है? प्र, परा, अप, सम, अनु, अव, निस, निर, दुस, दुर, वी, आ, नी, अधि, अभि, अति, सु, उद, उप, परि, प्रति। ये जो 18 नंबर पे उद दे रखा है, ये उत यही होता है और उद भी ये होता है। यहाँ पर संधि का नियम काम करता है, कहीं पर उत हो जाता है, कहीं पर 5 नियम काम करते हैं। ध्यान रहे, आगे हम चर्चा करेंगे। जहां पर उद उपसर्ग होता है वहां पर 5 नियम काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं।
संस्कृत भाषा में उपसर्गों की संख्या 22 होती है, जिनका प्रयोग हिंदी में भी होता है। याद रहे, मैंने पहले भी बताया था 21 ही उपसर्ग है जिनका प्रयोग होता है, अपि का नहीं होता। याद रहे, संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग मुख्यतः तत्सम शब्दों के साथ होता है। यह भी ध्यान देने वाली बात है कि जो संस्कृत के उपसर्ग है उनका प्रयोग तत्सम शब्दों के पहले ही होता है। जैसे सु प्लस पुत्र, ये जो पुत्र शब्द है ये तत्सम है, और इसके आगे सु जो उपसर्ग लगा है ये संस्कृत का है, तो ये बना सुपुत्र, ये संस्कृत का उपसर्ग है। आगे देखिए क प्लस पूत, ये जो पूत है ये तद्भव शब्द है, पुत्र से ही पूत बना, ये पूत से पहले जो कै लगा है ये कै उपसर्ग है, ये हिंदी का उपसर्ग है, इससे बना कपूत। यहाँ पर स भी आ सकता है, सपूत बन जाता। सु और स का एक ही मतलब होता है, संस्कृत में सु उपसर्ग का प्रयोग होता है और हिंदी में स उपसर्ग का, मतलब दोनों का एक ही होता है। सु का मतलब अच्छा होता है और स का भी मतलब अच्छा होता है। बस ध्यान ये रहे कि संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग तत्सम शब्दों से पहले होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रयोग की चर्चा कर लेते हैं। प्रयोग कैसे होता है? अनु प्लस चर, अनु माने होता है पीछे, चर माने चलना, जो पीछे चलता है, बना अनुचर, अनुचर का मतलब होता है नौकर, जिसको हम कहकर कोई काम करवाते हैं, यानी हमारे पीछे पीछे जो काम करने वाला, हमारे कहने के बाद काम करने वाला है, वो होता है अनुचर, पीछे चलने वाला यानी नौकर। दूसरा देखिए निर प्लस आशा, निर माने बिना, आशा माने आस, बिना आस के, जिस पर आशा ना हो, या आशा जब बदल जाए वो हो जाती है निराशा। आस ने होना, बिना आशा के मतलब उस पे आस नहीं है। इस प्रकार जब उपसर्ग का प्रयोग होता है तो शब्दों के अर्थ में परिवर्तन आ जाता। अब आपको पता चल गया होगा कि नए शब्दों का निर्माण कैसे होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य उदाहरण पढ़ लेते हैं, हम सभी की चर्चा कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अभि, अभि से बनेगा अभियान, अभिनंदन, अभिमान, अभि प्लस यान, अभि प्लस नंदन, अभि प्लस मान। अव की चर्चा करते हैं, अव प्लस गत, अव प्लस गुण, अव प्लस रोध। दुर की चर्चा कर लेते हैं, दुर प्लस जन, दुर प्लस लभ, दुर प्लस गम, दुर प्लस बल। रह के हलंत रहेगा, जब आप उपसर्ग को अलग करोगे तो दुर रह के हलंत आएगा। वी चार में देखिए वी प्लस चार, वी प्लस सरग, वी प्लस ज्ञान, वी प्लस रोध। सु की बात करते हैं, सु प्लस लब, सु प्लस बोध, सु प्लस कर्म और सु प्लस गम। सुगम माने जहां पर गम जाना अर्थ में होती है, गम धातु संस्कृत में होती है। सु माने आसान या अच्छा, गम माने जाना, जहां पर जाना आसान हो, सरल हो, उसे कहते हैं सुगम रास्ता, जैसे बोल देते हैं। प्रताप, प्रयोजन, प्रबोध, प्रचार, ये जो उदाहरण रखे गए हैं ये बहुत ही प्रमुख उदाहरण हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। प्र प्लस ताप, प्र प्लस योजन, प्र प्लस बोध, प्र प्लस चार। परा का देखिए परा प्लस जय, परा प्लस कर्म, परा प्लस मुख। अप का देखिए अप प्लस मान, अप प्लस यश, अप प्लस हरण, अपहरण। सम का देखिए सम प्लस मान, सम प्लस ज्ञान, सम प्लस योग, सम प्लस दान। यहाँ पर देखिए एक जगह में आधा लिखा गया है और बाकी जगह अनुस्वार लगा रखा है। इसकी जानकारी के लिए आपको हमारी जो संधि के जो वीडियो आई हुई है वो एक बार जरूर देख लें। अनु प्लस रूप, अनु प्लस मान, अनु प्लस करण, अनु प्लस दान। आगे बढ़ते हैं, दुस। देखिए यहाँ पर तीनों प्रकार के स का प्रयोग किया गया है। दुस में ये ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पर ये बार बार पूछा जाता है। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं। देखिए दुस्साहस, दुष्प्रभाव, दुश्मन, दुश्चरित्र। यहाँ पर संधि का नियम काम करता है। जब व्यंजन संधि के अंतर्गत एक सचुतो संधि आती है वो संधि का नियम यहाँ पर काम करता है। आप व्यंजन संधि वाला वीडियो देखकर इसको आसानी से समझ जाओगे। आप देखिए आजन्म, आमरण, आवास, आहार। नियोग में देखिए नी प्लस योग, नी प्लस यम, नी प्लस वास। न्याय, न्याय यहाँ पर यण संधि काम कर रही है, नी प्लस यहाँ पर आय हो जाएगा, नी प्लस आय। न्याय जब भी आए तो आप इसका उपसर्ग अलग निकाल सकते हैं, नी प्लस आय, निकट। अधिका देखिए अधिनियम, अध्यादेश, यहाँ पर फिर यण संधि काम कर रही है, अधि प्लस आदेश। अधीक्षक, यहाँ पर दीर्घ संधि काम कर रही है। स्वर संधि का एक भेद होता है दीर्घ संधि, वो यहाँ पर काम कर रही है, अधि प्लस इक्षक। अति, अति
से देखिए अत्याचार अति प्लस आचार, यहां पर भी यण संधि काम कर रही है, अति प्लस आचार हो जाएगा, अतिक्रमण हो जाएगा, अति प्लस अधिक, यहां पर फिर यण संधि काम कर रही है। उत में देखिए उत्थान मैंने बताया था, तय में 5 नियम काम करते हैं और 5 उदाहरण मैंने यहाँ पर रखने की कोशिश की है। उत प्लस स्थान, एक तो यहाँ पर तय का तय रहता है, एक जगह तय का दय हो जाता है तो उद प्लस योग हो जाता है, एक जगह तय को चय हो जाता है तो उच्च प्लस चारण, उत प्लस चारण यानी उच्चारण हो जाता है, एक जगह तय को न हो जाता है तो बनता है उन्नति, एक जगह तय को लय हो जाता है बनता है उल्लेख। उल्लेख बहुत बार पूछा गया है, यहाँ पर गलती कर देते हैं, करते समय उल प्लस लेख कर देते हैं जो कि ये उत प्लस लेख होता है। ये आप हमारी संधि वाली वीडियो में बड़े आसान तरीके से समझाया गया है, वो एक बार देख लोगे ये समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उप प्लस योग उपयोग, उप प्लस चार, उप प्लस नाम, उप प्लस कार, उप प्लस करण, उप प्लस आसना, उप प्लस अर्जन। परि का देखिए परि प्लस वार, परि प्लस इच्छा, यहाँ पर ध्यान रखिए परीक्षा के अंदर परि उपसर्ग है, मात्रा छोटी ही रहेगी, ध्यान रखना परि उपसर्ग में मात्रा छोटी है तो छोटी हर्ष में एक ही प्रयोग होगा। परि प्लस इच्छा, परियोजना, परि प्लस योजना, पर्यावरण, परि प्लस आवरण, यहाँ पर भी यण संधि काम कर रही है, परि प्लस आवरण, ई को यह हो गया यहाँ पर। परिचय, परिताप, परिहार, परिजन। प्रति में देखिए प्रतिकार, प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रत्येक में यण संधि काम कर रही है, प्रत्याशा में भी यण संधि काम कर रही है, प्रति प्लस एक, प्रति प्लस आशा, प्रतिरूप, प्रत्युत्तर, प्रत्युत्तर में यण संधि काम कर रही है, प्रतिवर्ष, प्रति प्लस वर्ष। अब आपने देखा होगा ज्यादातर यण संधि का ही प्रयोग हुआ है, एक बार आप संधि जरूर देख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निर और निस दोनों का अर्थ होता है निषेध, इसलिए इन प्रमुख तौर पर मैंने इनके उदाहरण रखे हैं। देखिए निर प्लस दोष निर्दोष, निर प्लस गुण निर्गुण, निर प्लस जन निर्जन, निर प्लस मूल निर्मूल हो जाएगा। निस का भी निषेध होता है, निर का भी निषेध होता है। निस प्लस सहाय निस्सहाय, निस प्लस तेज निस्तेज, निस प्लस सहाय निस्सहाय, ये 2 बार आ गया। निस प्लस सार निस्सार। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी के उपसर्ग की चर्चा कर लेते हैं। हिंदी के उपसर्ग ए, अन, अध, आप, औ, उ, उन, चौ, कु, पच, भर, बिन, ती, दु, का, पर, क, नाना, नी, बहु, चिर, से। ये वो उपसर्ग है जो मुख्य है हिंदी के, उन्हीं की हम चर्चा इधर कर रहे हैं। प्रयोग देखिए सबसे पहले अन प्लस पढ़, अनपढ़, अन का होता है बिना, पढ़ माने पढ़ा, बिना पढ़ा हुआ, अनपढ़ का मतलब बिना पढ़ा हुआ, एक नया शब्द बना। पर माने होता है दूसरा और काज माने होता है कार्य, पर काज बन गए यानी दूसरों का कार्य है, दूसरों का काम, जो दूसरों का काम करते हैं उसे कहते हैं परकाज। हिंदी उपसर्गों का प्रयोग प्राय तद्भव शब्दों के साथ होता है। ये पहले संस्कृत उपसर्ग पढ़े, उसमें भी चर्चा की थी कि संस्कृत के उपसर्गों का प्रयोग तत्सम शब्दों से पहले होता है और हिंदी के उपसर्गों का प्रयोग तद्भव शब्दों से पहले होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अन्य उदाहरण की चर्चा करते हैं। देखिए ऊ से उजागर, उजड़ना, उछलना, उचक्का, ऊ प्लस जागर, ऊ प्लस जड़ना, ऊ प्लस छलना, ऊ प्लस चक्का। पर उपसर्ग की चर्चा करते हैं। पर प्लस हित, पर प्लस देशी, पर प्लस अधीन, पर प्लस तंत्र। भर की बात करते हैं। भर पेट, भर प्लस पूर, भर प्लस पाई, भर प्लस कम। ए की चर्चा करते हैं। ए प्लस था, ए प्लस पच, ए प्लस ज्ञात, ए प्लस जान। तिरंगा, जैसे देखो ती उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ती प्लस रंगा, ती प्लस कोना, ती प्लस पाई, ती प्लस माही। आगे बढ़ते हैं। 21 है शब्द उपसर्ग और मूल शब्द अलग किए हैं। जैसे अनाथ है, अनाथ में उपसर्ग ए है, मूल शब्द नाथ है। अचेतन में ए प्लस चेतन, ए धर्म में ए प्लस धर्म। अधिकार में अधि प्लस कार, अन प्लस भिज्ञ, अनुकरण में अनु प्लस करण। अनुराग में अनु प्लस राग, अनु प्लस शासन, अनु प्लस उपस्थित। देखिए अनुपस्थित में कई बार ऊपर भी अनुशासन दे रखा है, अनु उपसर्ग मान लेते हैं, लेकिन उपस्थित कोई शब्द नहीं होता, इसलिए अन प्लस उपस्थित होगा।
अपकार अपलसकार अपलसमान, आमरण आपलस मरण, अभिवादन अभिपलस वादन। देखिए अभिपलस योग, आलेख में आपलस लेख, आहार में आपलस हार, उपवन में उपपलस वन, उपकार में उपपलस कार, उपयुक्त में उपपलस युक्त, उपस्थित में उपपलस स्थित।